सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये जो मनाया जाता है, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन न्यू दिल्ली जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, जो सभी सरकारी उद्योग और सरकारी बैंकों में ये सतर्कता जागरूकता अभियान चला रहा है। ये जो सतर्कता जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि करप्शन फ्री इंडिया रहे, हम करप्शन को रोक लगाए सभी जगह। इस बार की जो थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, जो भारत समृद्ध हो रहा है उसमें ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी के साथ हम लोग सब काम करें, इसलिए हम काम कर रहे हैं। बाद में अगर सिस्टम में कोई कंप्लेंट होता है, आप लोगों को कोई कंप्लेंट करना है, तो वो कंप्लेंट का भी रिजोल्यूशन करने का ये अभियान में हम प्रयास करते हैं। और आजकल जो डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, तो डिजिटल बैंकिंग होते होते साइबर क्राइम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम्स और मोबाइल फ्रॉड्स जो बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जागरूकता लोगों में बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। लोग अपना ओटीपी ना शेयर करें, लोग ये जो गलत फाइल्स मोबाइल पे आती है उसको क्लिक ना करें। उससे जो एक मालवेयर मोबाइल में आ जाता है, तो फ्रॉडस्टर आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। और अभी दिवाली सीजन आ रहा है, तो बहुत से फ्रॉडस्टर आपको बहुत लालच दिखा के आपके अकाउंट से पैसा लेके जाएंगे। इसीलिए जब भी ये फ्रॉडस्टर आपका भय और लालच, ये दोनों इमोशनल चीज़ें यूज़ करके आपका अकाउंट से पैसा निकालते हैं, तो ये अवेयरनेस करने के लिए, सतर्कता जागरूकता लाने के लिए हम ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह में काम कर रहे हैं। ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो सभी देशवासियों को हम 28 तारीख को इसके लिए एक इंटीग्रिटी प्लेज ली जाएगी, जिसमें हम करप्शन फ्री इंडिया की बात करेंगे, डिजिटल फ्रॉड फ्री इंडिया की बात करेंगे, और लोग हमेशा सतर्क रहे, सजग रहे और जागरूक रहे। धन्यवाद। फ्रॉड की अगर बात करें तो किस तरह के फ्रॉड जो हैं उसमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर? फ्रॉड अगर आजकल के देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड आ रहे हैं। लोगों को रातों रात पैसा दुगना करने के लालच लोगों को दिला के फ्रॉडस्टर इन्वेस्टमेंट के शेयर रिलेटेड फ्रॉड भी अभी आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों से यही बोलेंगे कि ऐसे फ्रॉडस्टर की बातों में आप भूल मत जाइए। आज गांव पालवास के अंदर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा साइबर के ऊपर कैंप लगाया, जिसमें गांव के और आसपास के इलाके के काफ़ी लोगों ने भाग लिया। और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने लोगों को साइबर ठगों के बारे में विस्तार से बताया कि साइबर के माध्यम से किस तरह से लोग ठगी करते हैं, और ख़ास रूप से युवा, महिला और बुज़ुर्गों को ये साइबर ठग निशाना बनाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ही इस टाइप का कोई केस आए तो तुरंत प्रभाव से 1930 नंबर पर पुलिस को रिपोर्ट करें, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं तो एक ही बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अलग अलग बैंकों के द्वारा इस तरह के साइबर कैंप, ठगी के कैंप लगाने चाहिए। और मैं तो प्रदेश की सरकार को भी एक विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह की ठगियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए प्रशासन को और पुलिस विभाग को और ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को इस तरह की ठगियों से बचाया जा सके, आम जनता को इन लोगों से बचाया जा सके। आज हमने यहाँ एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक ग्राम सभा का आयोजन किया था, जिसमें हमारे बैंक के जो सीबीओ साहब हैं मिस्टर अजय कडू जी, ये बॉम्बे से यहाँ आए हैं। इस तरह के और प्रोग्राम्स में भी आज इन्होंने मॉर्निंग में भी सुबह रोहतक में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आज अभी यहाँ प्रोग्राम है, कल फिर हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। तो हम हमारी सभी ब्रांचेस में ऐसे ग्राम सभा करके तो इसको बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे तरीके से विजिलेंस अवेयरनेस का जो ये 3 महीने का समय, अब ये वीक ना होके 3 महीने से ये चल रहा है। और भी इसके अलावा और भी कई तरह की इसमें कोई एस्से राइटिंग कंपटीशन, कोई और स्कूल्स वगैरह में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ
मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं, हमारा बैंक हरियाणा का इकलौता जो है एक ही बैंक है यहाँ पे, रीजनल रूरल बैंक। हमारी 686 ब्रांचेज हैं, तकरीबन 40,000 करोड़ का हमारा बिजनेस है। और इस साल जो हमारा ज़्यादा फोकस का एरिया है, एग्रीकल्चर तो हमारा है ही है, ब्रेड एंड बटर, एग्रीकल्चर तो हम करते ही हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ एमएसएमई एडवांसेस और दूसरा जो ये ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इसमें हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग कोई एमएसएमई में इंटरेस्टेड हो, तो हमने अभी हम सिडबी के साथ भी एक कोलैबोरेशन में जा रहे हैं, जिससे हम डिजिटल लोन्स भी एमएसएमई में देने शुरू कर रहे हैं बड़ी जल्दी, कुछ तकरीबन 15-20 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगा। और हमने डिजिटल में भी काफ़ी पिछले 6-8 महीने में हमारी मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग में भी रिसेंटली हमने 20 से ज़्यादा सर्विसेज और ऐड करी हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे जो ग्राहक हैं, चाहे वो ग्रामीण हैं चाहे वो शहरी ग्राहक हैं, उनको और अच्छी से अच्छी बैंकिंग सुविधाएं दी जाएं। हाँ, आजकल जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं वो एक बहुत बड़ा एक खतरा है जो हमारे कस्टमर्स के लिए। और पीछे कुछ महीनों से तो ये बहुत ज़्यादा, पहले ओटीपी वाले फ्रॉड्स ही होते थे और वो अमाउंट उनका बहुत बड़ा नहीं होता था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं और जो न्यूज़पेपर्स में और सब देख रहे हैं, तो अभी वो उनका एकदम तरीका जो है काम करने का फ्रॉडस्टर्स का, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बड़ा एक नए तरीके से नई टर्म्स, डिजिटल अरेस्ट, मतलब वो टर्म्स जो कभी किसी ने सुनी नहीं होती है, वो ऐसा करके वो डरा देते हैं कस्टमर को और फिर उनके बैंक से। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि सबको अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर कहीं कोई न्यूज़ है, कोई बात हो रही है, तो हर आदमी ये सोचता है यार मेरे साथ थोड़ा होगा। उसकी जगह ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई मेरे साथ भी हो सकता है, तो मैं समझ तो लूँ भाई वो करते कैसे हैं। वो लोग बहुत अलर्ट हैं और आम जनता जो है उनको हर एक को लगता है यार ये मेरे साथ थोड़ा ही होना है। तो आज ज़रूरत है, सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। बैंक ये जो लोग हैं, ये इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी है और वो ये कर रहा है। ये बहुत प्लान्ड तरीके से और बड़ा ना एक अपना पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं। और इसमें जो हम जिस लेवल पे जो काम किया जा सकता है वो यही है कि जैसे लोग अभी इन्होंने म्यूल अकाउंट्स के, मतलब गांव देहात में या कोई ऐसी जगह पे, जैसे ये लोगों से किराए पे अकाउंट लेना जिसको आप कह सकते हैं, वो करके उसके थ्रू वो पैसा अपना जो है वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इसमें यही है कि अवेयरनेस ही एक इसका इलाज है। अगर बात करें तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कुरियर का आजकल चल रहा है, कुरियर के थ्रू जो लोग वो फ्रॉड किया जाता है, हाँ। कोई सामान हो रहा है, या बात करें रिश्तेदार बंद करके जो लोगों को दर्शन फंसाया जाता है। हाँ, कई तरीके के और रोज नए तरह से। कई बार किसी को आ रहा है कि जी आपका कोर्ट केस था और आप आए नहीं, ये प्रेस करिए। मतलब वो है, आपको एंगेज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप उनकी बात में आके उसमें आप उनकी बात में लग जाएं और फिर वो ऐसा महसूस कराते हैं। और ये जो जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया कि डिजिटल अरेस्ट वगैरह वाले में तो ये वीडियो कॉल करते हैं और बिल्कुल वैसा सीन दिखता है आपको जैसे पुलिस स्टेशन है या सीबीआई ऑफिस है। तो इसमें फिर मैं एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन यही कहूँगा कि जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। किस तरह से सर अवेयर रहे कि देखिए, जैसे आपने अभी 3-4 तरह के फ्रॉड्स बताए और भी यही लगभग आजकल यही 5-7 तरह के फ्रॉड्स हैं। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से एक फलां बिजनेसमैन के साथ ये हुआ, फलां पत्रकार के साथ ये हुआ, तो जब वो आपको फोन आएगा तो जरूर क्लिक करेगा, आपको भी माइंड में स्ट्राइक करेगा कि भाई ये कहीं उसी तरीके का तो नहीं है। और अगर आपने ध्यान से कुछ पढ़ा नहीं है तो जब वो बात करेंगे और वो जब आपको जो है वही जो फियर और ग्रीड वाली अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें किसी ना किसी चीज़ में आपको वो फंसा लेंगे। और शेयर मार्केट वाले भी काफ़ी आपकी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, उसमें आपको बढ़िया पैसा आय मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम जानते ही नहीं किसी को, जिस बंदे को हम जानते नहीं, हम
फ्रेंड लिस्ट देखिए, उसमें कितने % लोगों को आप जानते हो। तो जिसको आप जानते नहीं उसके साथ आप इस तरीके से, ये चीज़ों को अभी थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।